हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ न्यू लेसन दैट इज़ लेसन 23। और इसमें हम लोग मोर 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे दैट इज़ 141 to 145 ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमसीक्यू सीरीज़। और जैसा कि हर वीडियो से पहले आपको बताते हैं कि आपको हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसमें आपको अपने करेक्ट आंसर मार्क करने हैं और फिर लास्ट में कमेंट करके बताना आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए। So let's start. Question number 141 is here. Which one of the following factors has not contributed to the rise of globalization? इनमें से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए? ए थैचरिज्म इन यूके, बी रिगनोमिक्स इन यूएसए, सी डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप और डी ग्रोथ ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रोथ ऑफ सोशल लेजिस्लेशन। यही एक फैक्टर है जो ग्लोबलाइजेशन के राइज में का फैक्टर नहीं, ग्लोबलाइजेशन के राइज के लिए फैक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाकी थैचरिज्म जो कि रेगनोमिज्म इन यूएसए और डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप, ये सब सारे हैं फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन के लिए, राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, सिविल सर्वेंट्स आर नॉट डिस्चार्जिंग द फॉलोइंग। सिविल सर्वेंट्स का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होता? ए एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ ऑफ द लैंड, बी प्रिपरेशन ऑफ द बजट, सी कॉन्टैक्टिंग द पीपल एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट और डी जुडिशियल एक्टिविटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट इज जुडिशियल एक्टिविटीज। जुडिशियल एक्टिविटीज जुडिशरी का फंक्शन होता है, सिविल सर्वेंट्स का नहीं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरिया ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इनमें से कौन सा एरिया सिविल सर्वेंट्स का नहीं है? ए कलेक्शन ऑफ डेटा, बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट और डी इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इनैक्टमेंट ऑफ लॉ, डी। इनैक्टमेंट ऑफ लॉ सेंटर में पार्लियामेंट का काम है और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का, कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर का। तो ये काम सिविल सर्वेंट्स का नहीं है, इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इनैक्टमेंट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बजट? 1 disbursement of funds, 2 custody of public funds, 3 assessment and collection, 4 accounting and audit। इसका करेक्ट कोड मार्क करना है। ए 1 2 3 देन 4, बी 1 देन 3 देन 2 देन 4, सी 3 देन 2 देन 1 देन 4 और डी 3 देन 4 देन 1 एंड देन 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, दैट इज पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 4। दैट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बजट इज असेसमेंट एंड कलेक्शन, सेकेंड उसके बाद आता है कस्टडी ऑफ पब्लिक फंड्स, देन डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, उसके बाद ऑडिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। तो ये है सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। 1 PH एप्पल रिपोर्ट, 2 गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट, 3 NN वोहरा रिपोर्ट, 4 R राजा जे चिल्दिया रिपोर्ट। इन सब रिपोर्ट का ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इसका करेक्ट कोड चुनना है। A 1 देन 2 देन 3 देन 4, B 2 देन 1 देन 3 देन 4, C 2 देन 1 देन 4 देन 3 और D 1 then 2 then 3 then 4। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा 2 then 1 then 4 then 3।
यानी सबसे पहले गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट आया, उसके बाद पॉल एच एप्पलबाई रिपोर्ट, फिर राजा जे चेलिया रिपोर्ट और एन वोहरा रिपोर्ट लास्ट में। तो इन रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिटेल में। गोपाला स्वामी अयंगर रिपोर्ट 1949 में आया और ये रिपोर्ट था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट में के लिए, और ये रिपोर्ट 1949 में आया। पॉल एच एप्पलबाई रिपोर्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के लिए, और ये 1953 में आया। राजा जे चेलिया रिपोर्ट था टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए, और यह आया 1991 में। और फिर एन वोहरा रिपोर्ट था नेक्सस बिटवीन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड नेक्सस अमॉन्ग पॉलिटिशियंस, क्रिमिनल्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, और ये आया 1993 में। तो ये है इसका सीक्वेंस। इसमें आपको डेट याद रखना है, ये कमेटी या रिपोर्ट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या है टॉपिक इस कमेटी का रिपोर्ट का, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अपने और क्वेश्चन जल्दी कवर करेंगे, जल्दी हम लोग 1000 MCQs कवर कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन MCQ सीरीज़ में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने ऑप्शंस करेक्ट हुए, और अगर किसी टॉपिक का आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, हम लोग उस टॉपिक को भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।